हेलो एवरीवन, मैं आपका शुभम सर। आज जो भी बच्चे 10th या 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, आज मैं उनको पूरा क्लियर आउट करने के लिए ये आज एक थोड़ा सा सेशन रखा हूँ, ठीक, जिसमें आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको मर्चेंट नेवी के बारे में, एमएससीटी के बारे में। ठीक है, जो भी बच्चा 10th के बारे में सोचता है कि मुझे मर्चेंट नेवी जाना है, आप लोग को मालूम है मर्चेंट नेवी से बड़ा हाई पेइंग जॉब कोई नहीं है इस वक्त। ठीक है, हर एक बच्चा थर्ड बच्चा आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मेरे को मर्चेंट नेवी जाना है, बट आप लोग देख सकते हो आजकल इस पे फ्रॉड कितना हो चुका है। ठीक है, इतने एजेंट्स बैठे हुए हैं, नॉर्मल एक एक बंदे से 7-8 लाख रुपए ले लेते हैं। और वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोसेस नहीं पता होता है, सिस्टम नहीं पता होता है, वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी कोर्स करते हैं और एजेंट के द्वारा लोग प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से फ्रॉड होता है, फिर उतरते हैं, फिर उतर जाते हैं 1-2 साल में, या एक सेलिंग में 2 सेलिंग में उतर जाते हैं, क्यों? उनको प्रोसेस पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, और मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आज हम लोग एमएससीटी के बारे में बात करेंगे। समझ सकते हो कि जैसे हम लोग किसी को डॉक्टर बनना है तो बच्चा क्या उसकी तैयारी करता है? नीट की तैयारी करता है। जिस बच्चे को इंजीनियरिंग करना है वो किसकी तैयारी करता है? जेडबल की तैयारी कर रहा है। और जो बच्चा मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम बना हुआ है, जिस बच्चे को स्पॉन्सरशिप इजिली मिल सकता है, क्योंकि इसका भी जब आप स्टडी करने जाते हो बहुत ज्यादा फीस रहता है, जिसकी वजह से आपको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है। इंडिया की यूनिवर्सिटी ने एक एग्जाम भी इसके लिए रखा गया है, जिसका नाम है IMUCT, जिसका इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका। ठीक है, तो आप ये एग्जाम देके क्वालिफाई करके आप कर सकते हैं। बट ये एग्जाम देना कैसे है, प्रोसेस कैसा है, कैसे मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। अभी सवाल ये उठता है, क्या कॉमर्स का बच्चा उठता है, आर्ट्स का बच्चा उठता है, बोलता है सर मैं नेवी जा सकता हूँ क्या, मैं मर्चेंट नेवी में जा सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। ठीक है, बट उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है, उनके लिए भी एक रास्ता है जिसकी वजह से जा सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी में एक जीपी रेटिंग करके कोर्स आता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो आप जीपी करके आप डेक साइड, इंजन साइड आप जा सकते हो। बट उसके लिए फिर पता है ना, प्रमोशन के लिए बहुत टाइम लगता है, वॉच कीपिंग निकालो, सीओसी निकालो, सीओपी निकालो, इस प्रकार बहुत सारा प्रोसेस है और लो टाइप जॉब होता है वो। तो जीपी वाले कॉमर्स और आर्ट्स कर सकते हैं, जल्दी करके आपको मतलब पोस्टिंग जल्दी नहीं मिल पाएगी, मतलब या तो आपको ऑफिसर आप जल्दी बनने में बहुत टाइम प्रोसेस चले जाता है, तो जीपी में वो प्रोसेस जाता है, फिर आपको XYZ अमाउंट आपका पैसा भी जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, जिसको IMUCT एग्जाम देना है, जिसको जैसे आप नीट में कट ऑफ होता है आपका, इतना कट ऑफ आया तो ही आपको एडमिशन मिलने वाला है, जे में भी इतना कट ऑफ आया तो ही एडमिशन मिलने वाला है, तो और पर्टिकुलर कॉलेजेस में मिलेगा, वैसे ही IMUCT का भी है। अगर आप IMUCT एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 12th में PCM में 60% अबव लाना होगा, और 10th और 12th में दोनों में इंग्लिश में आपका 50+ % होना चाहिए, 50 के ऊपर नंबर होना चाहिए। तो इस बात का आपको जरूर गौर करना है, समझ में आया? तो आपको PCM में 60% अबव लेके आना पड़ेगा, बायो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायो लिए हो तो वो एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, पर आपका PCM का मार्क देखा जाएगा। तो अगर PCM में अगर आपने 60% अबव लेके आया है, एंड आपका 10th में और 12th में दोनों में आपका अगर 50% के ऊपर है इंग्लिश में, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाते हैं। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट द कैडेट जोन, उसके अंदर भी आप लोग का ये IMUCT का एग्जाम का प्रिपरेशन चालू है। वी हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस इन मुंबई, तो आप लोग यहाँ पे एनरोल करके आप पढ़ना चालू कर सकते हो। IMUCT का आपको डिटेल्स मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो हम इसका प्रिपरेशन करा रहे हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये याद रखना है, इसके एग्जाम हर साल में एक ही बार होता है। तो IMUCT का एग्जाम हर साल में एक ही बार होता है, वो भी जून के मंथ में होता है। इस बार देखो 2025 का तो मई में हो गया, ठीक है, बट नहीं, नॉर्मली इसका एग्जाम आपका जून में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसका मार्क्स का प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव मार्क्स होता है कि नहीं होता है सर, तो ये सब भी क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो मार्क्स का कैसा है कि आप उसके अंदर अब 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, इसके अंदर 200 नंबर का मार्क्स होता है। फिजिक्स और मैथ में ज्यादा होता है, 50-50 मार्क्स का होता है, बाकी सब 20-25 मार्क्स का ऐसे क्राइटेरिया से डिवाइड हुआ गया है। ठीक, इस प्रकार आपको टोटल 200 मार्क्स का होता है। मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है,
तो यस नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो इसके अंदर 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि वी आर नॉट श्योर, आप उस क्वेश्चन को लीव कर दो, अननेसेसरी अटेंड मत करो, नहीं तो आपको जो राइट वीडियो उस पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हर इसमें आपको रैंक लाना जरूरी होता है, तो आप रैंक लेके आओगे ही तो ही आपका स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है, ठीक। अगर आप जैसे स्पॉन्सरशिप लेके आ गए तो आप कर क्या सकते हो, आईएनसीटी से आप कर क्या सकते हो, आप डीएनएस कर सकते हो, बीएससी नॉटिकल्स कर सकते हो, बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मरीन इंजीनियर, इस प्रकार आप ये सब चीजें कर सकते हो। तो सर आपका सवाल ये रहेगा कि आपको सर कॉलेजेस अच्छे कैसे हैं, तो आपको कॉलेजेस बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे शिपिंग मरीन है, मूसी है, रहमान है, ठीक है, इस प्रकार बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो आपको इसके अंदर एनरोल आप करके मतलब आप लेके आओगे यूनिवर्सिटी, अच्छा रैंक लेके आओगे तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, आपको कंसेशन भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। रैंक लाने के बाद आप में ये डीएनएस 1 साल का होता है, बीएससी नॉटिकल 3 साल का होता है। एज क्राइटेरिया क्या होता है इसका, तो बीएससी नॉटिकल का एज क्राइटेरिया समथिंग 16 ईयर से चालू हो जाता है, तो अगर आप 16 ईयर के हो और आपका 10th 12th हो गया है, आप गाइड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और डीएनएस के अंदर 17 से लेकर 25 तक क्राइटेरिया, 17 साल से 25 साल तक का है, आप इनके बीच में हो अगर आप तो एनरोल कर सकते हो। बीटेक इंजीनियर को सेम, ठीक है, तो और इनका सब्जेक्ट का भी सेम है, तीनों को, चाहे डीएनएस हो, चाहे बीएससी नॉटिकल हो, चाहे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो, सब में आपको पीसीएम और इंग्लिश में 60% और 50% के अबव लेके आना ही है। अगर इतना परसेंटेज आपका नहीं आया तो आप क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ सकते हो। आपको मैं भी बता दूं, इस लाइन में बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, फेक लोग चल रहे हैं, जिनके आप अगर अंदर में आ गए तो आप पकड़ा जाओगे, तो फिर आपका समझ लो जेब खाली हो जाएगी। तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट आप लोग सर्च करो, नियर बाय कोई इंस्टीट्यूट है तो जाओ, नहीं तो द कैडेट जोन आजकल ये सब सर्विसेज पूरा देती है, मैं खुद एक नेवी ऑफिसर हूं, समझ में आया, तो आप इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। और स्टडी हमारा मार्च के मंथ से आपका चालू हो जाने वाला है, तो जो बच्चा अभी 12th दे रहा है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां से जैसे एग्जाम के बाद से, क्योंकि फ्रेश यूनिवर्सिटी कुछ बोलते नहीं तोप नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ जो आप 11th में और 12th में आप जो पढ़ रहे हैं उसी का रिलेटेड कुछ चीजें आपको आती हैं। फिजिक्स आएगा, उसके अंदर केमिस्ट्री आएगा, उसके अंदर मैथ्स आएगा, उसके अंदर जीके आएगा, उसके अंदर रीजनिंग आएगा, यही सब कुछ आने वाले टॉपिक्स है, जिसमें से आप जो 11th 12th में ऑलमोस्ट आप जो कवर किए रहते हैं वही सारे टॉपिक्स रिलेटेड है। कुछ एक्स्ट्रा चीज आप पढ़ने वाले हो, वो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जीके है, बस और कुछ नहीं, करंट अफेयर, समझ गया। तो इसके अलावा और कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर आप इस जितनी चीजें मैंने बताया उसके ऊपर आपको गौर करना है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मर्चेंट नेवी में अभी आपको ये भी बता दूं, मैं हाईएस्ट पेइंग सैलरी 19 लाख तक जाता है, 19 लाख एनुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 19 लाख मंथली की बात कर रहा हूं, जो आपकी सैलरी हो सकती है, मतलब आप 19 लाख आप सोच सकते हो, 19 लाख की सैलरी हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के 2 साल 3 साल की कमाई होती है। तो आप लोग वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग सैलरी जो जॉब में कुछ मिल रहा है दैट इज मर्चेंट नेवी। तो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर होना चालू कर दो और आज ही एनरोल करो। आपको लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एवरीथिंग डिटेल अबाउट द कैडेट जोन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए एक सेमिनार भी होने वाला है आपको, तो ऑनलाइन भी सेमिनार होगा, वो उसको भी आप एनरोल करके अटेंड कर सकते हो। दिस इज आवर क्लास द कैडेट जोन, ठीक है। तो इसके अंदर आप एनरोल करो और एज सुन एज पॉसिबल अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू और आई होप यू विल थिंक अबाउट इट।